ये आप नहीं हो सकते भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कातिल नहीं हो सकते भाई। बेटा कातिल है और बेटी इतनी लालची कि उसने पैसों के लिए शादी कर ली। जिसने वीडियो पुलिस को देने के बजाय ब्लैकमेल करने के लिए संभाल कर रखा, अब वो मुझे सिखाएगा कि क्या करना है। तुम देखो मैं आगे तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है ना? उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। वैसे उस मासूम लड़की का कसूर क्या था कि तुम गुस्से में आ गए? मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो किसी सूरत मेरी बात नहीं समझ रही थी। बस इसीलिए सजा दी उसे। आप सबकी झूठ से तंग आ चुकी हूँ मैं। आप लोग मुझे दोबारा धोखा नहीं दे सकेंगे। अब मैं आप लोगों में से किसी की बात नहीं सुनूंगी, खुद करूंगी अपने फैसले। क्या पता वो पुलिस को बताने के बजाय खामोश रहे, कुछ ना कहे। ऐसा नहीं होगा असले। इंतजार करो, वो खुद अपने भाई को पुलिस के हवाले करेगी। और ऐसा ना हुआ फिर? अगर उसने ऐसा ना किया तो मैं खुद उसे गिरफ्तार करवा दूंगा। तुम अपना रास्ता भूल गए हो बेटा, अपना मकसद भूल गए हो। मुझे लगता है मेरे सामने कोई और आतिश खड़ा है। वो आतिश कहाँ गया जो इंतकाम की आग में दिन रात जल रहा था? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके। क्या बात है? आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? मैंने मुराद के लिए फैसला लिया है। वो क्या? मार देंगे उसे। मुराद को? हम उसकी मौत का एक ड्रामा करेंगे और फिर खामोशी से उसको मुल्क से बाहर भेज देंगे। मुझे सब में तुम्हारी मदद चाहिए। और आतिश, उसका क्या करेंगे आप? अभी उसका वक्त नहीं आया है। हाँ, लेकिन कुछ करेंगे उसका। बस हमारे पास वक्त कम है, जल्दी करना होगा सब कुछ। मुराद तो आपका अपना बेटा है, क्या आप ये सब कुछ कर सकते हैं? आतिश कहाँ है, तुम्हें पता है? मरजान के साथ गया है। मरजान के साथ? और कहाँ? यहाँ सब कुछ बिगड़ चुका है और वो लोग बाहर चले गए। ये सब कुछ कब तक चलेगा? तुम्हें ये सब कुछ नॉर्मल लगता है क्या? आसली, फिर कोई बहाना होगा, है ना? हर चीज की हद होती है। इसको धोना अभी बाकी है। तो जल्दी धो लो ना। ये दवा शायद मुज़य्यन खातून के लिए है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि घर में फिर कुछ हुआ है। क्या हुआ? मुराद ने फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी। अब क्या किया उसने? वैसे मैं उसे अच्छी तरह पहचान चुका हूँ अम्मी। सारी जिंदगी बस उसने मुसीबतें ही खड़ी की हैं। बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुराद और मरजान एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल अलग। मरजान बिल्कुल फरिश्ते की तरह है और मुराद शैतान, बहुत ही जालिम इंसान है। मुझे समझ में नहीं आता कि फिर मरजान साहिबा अपने भाई के लिए कुर्बानियाँ क्यों देती हैं। मरजान बचपन में बीमार रहती थी, कमरे में बंद रखा जाता था उसे। अपने भाई का जुल्म कभी देखा ही नहीं उसने। मगर एक बात सच है, मरजान से मोहब्बत करता था वो, हिफाजत करता था उसकी। वो बुरा इंसान हो सकता है मगर उसका भाई तो है। आखिर वो बहन भाई हैं और ऐसा तो है नहीं कि बहन भाई चुने जाते हो। हाँ बिल्कुल। बहुत बातें हो गई, चलो अब बस करो। चेचक, वो काम छोड़ दो और ये सामान रखने में मेरी मदद करो।
बस मुझे ये डर है कि कहीं मरजान पर फिर से सबका बोझ ना आ जाए। हर हाल में बोझ उसी पर पड़ता है, मुझे उस पर तरस आता है। सही कह रही हो तुम, उसने बहुत कुछ सहा है। खुदा उसकी मुश्किल आसान फरमाए। आमीन आमीन। सर फट रहा है मेरा। आखिर कितना वक्त और लगेगा? दवा कहाँ है मेरी? ये लीजिए मुज़य्यन साहिबा, अगर कुछ और चाहिए तो बता दें। नहीं, कुछ नहीं। ये आतिश कहाँ है? वो मरजान के साथ बाहर गया है। या अल्लाह, कहाँ गए होंगे? मालूम नहीं, सिमाल ने बताया मुझे। अम्मी एक बात कहूँ, वो लड़की इस घर में जो चाहती है वही होता है और उसको कोई रोकता भी नहीं। इसने बहुत बदल दिया है आतिश को, वो इसे उलझा रही है। जिस आतिश को मैं जानती हूँ वो अब तक फैसला ले चुका होता। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है आतिश अपना बदला लेना भूल जाएगा। मैं कुछ भी भूलने नहीं दूंगी उसे। अच्छी तरह जानती हूँ क्या करना है। ये लो बेटी। बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारी पसंद के मुताबिक कड़क है। आपको कैसे पता मुझे किस तरह के सैंडविच पसंद है? ठंडा होने से पहले खा लो। मेरी बेटी थी, उसे भी सैंडविच बिल्कुल तुम्हारी तरह ही पसंद था। वो मेरे पास खड़ी होती थी जब मैं उसके लिए सैंडविच बनाता था। कहती थी टोस्ट कड़क रहना चाहिए। उसकी माँ उसकी पैदाइश पर चल बसी। मैंने उसे अकेले पाला। मेरी बेटी के बहुत से ख्वाब थे। वो मेडिकल पढ़ने वाली थी, चाहती थी कि डॉक्टर बन जाऊं। फिर एक दिन एक दर्दनाक कॉल आती है मुझे, जिसने सब खत्म कर दिया। वो कहता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। मैं मानने को तैयार नहीं था। मेरी बेटी के बहुत से ख्वाब थे, ऐसा क्यों करती वो? कॉल करने वाले ने ही उसे कत्ल किया था और खुदकुशी का बहाना बनाया। बस एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं अपने हाथों से उसकी जान लूंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? कैसे? आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने अपने गम का हिस्सेदार बना लिया आपको। कभी कभी दिल का दर्द जबान पर आ ही जाता है। तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। इस वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं सका। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही खूबसूरत थी। माफ कीजिएगा।
मेरी तरफ देखो, रोना बंद करो। रोने का कोई फायदा नहीं। प्लीज चले जाओ यहाँ से, मत करो मेरा पीछा। जाते क्यों नहीं यहाँ से? जाओ, चले जाओ, जाओ जाओ यहाँ, जाओ। सच का सामना करना मुश्किल होता है। ये बहुत भारी बोझ है। उस लड़की का चेहरा कैसे भुला पाऊंगी मैं? उसके बाबा की आंखों में तकलीफ देखी है मैंने, कैसे भूलूंगी है? लॉक है ये। क्या पासवर्ड हो सकता है इसका? एलन हो सकता है, या फिर उसकी बर्थ डेट। डरा ही दिया था। क्या हुआ, वो वीडियो मिली? हाँ, मिल गई। अब असलियत सामने लाने का वक्त आ गया है। रास्ता क्यों बदला तुमने? क्या घर नहीं जा रहे हम? पहले हमें एक जगह रुकना होगा। सुन रहा हूं मैं। भाई, मुझे एक बात पता लगी है। लगता है हैदर मुराद को मुल्क से बाहर भेजने की तैयारी कर रहा है और उसका झूठा पासपोर्ट भी तैयार करवा लिया है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम उन पर पूरी तरह से नजर जमाए बैठे हैं। ठीक है, कुछ भी हो तो मुझे फौरन बताना। आज का काम खत्म हो गया। मैंने सोचा थोड़ी ताजा हवा ले लूं। क्या वाकई? मेरा भी काम खत्म होने ही वाला है। अच्छा, फिर हम साथ ले लेंगे। क्या? ताजा हवा और क्या। हाँ, ताजा हवा ठीक है। बस मैं ये काम खत्म कर लेता हूँ जल्दी से, फिर हम साथ ही चलते हैं। ठीक है।
चिचिक, क्या हो रहा है भाई? बस काम ही कर रहा हूँ। वैसे तुम चिचिक को ढूंढ रही हो? नहीं, रहने दो उसे। तुम गाड़ी साफ कर रहे हो? हाँ, गंदी हो रही थी। अच्छी बात है। थक गए होगे तुम। ब्रेक ले लो, थोड़ी बातें ही कर लेते हैं हम। अरे नहीं, मैं ब्रेक नहीं ले सकता अभी। गाड़ी साफ करके मुझे और भी काम करने हैं। ये तो काम के पीछे दीवाना है। अरे चिचिक कहाँ चली गई है? चिचिक, तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? अरे नहीं, वो पीछे कहाँ पड़ी है? वो देखो मुझे छोड़कर चली गई। हम यहाँ क्यों आए हैं? समंदर की हवा लेने। जरूरत थी हमें इसकी, खास तौर पे तुम्हें। मुश्किल दिन है तुम्हारा। सुनिएगा, शुक्रिया आपका। लुत्फ अंदोज हूँ बेटा। मुझे भूख नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं है, परिंदों के लिए है। तुम जानते हो, जब भी बचपन में उदास होती थी तो परिंदों को दाना डालने जाया करती थी। क्या वाकई? जानती हूँ, सुनने में ये अजीब लगता है मगर सुकून देता है। देखो मरजान, मैंने एक परिंदा पकड़ लिया। अरे वाह, ये कितना प्यारा है। तुम इसे कुछ खिलाओगी? हाँ बिल्कुल, खिलाओ फिर। हम इसका नाम क्या रखें? बाबुक। ठीक है, अच्छा नाम है ये। तुम्हें कुछ ऐसा है जो मुझे परेशान करता है आतिश। कभी मैं तुम्हारी आंखों में खुद के लिए सच्ची मोहब्बत और नरमी देखती हूँ, जिसे तुम अपने मिजाज की सख्ती के पीछे छुपा नहीं पाते। मगर कभी ऐसा लगता है तुम्हारे पास दिल ही नहीं और तुम एकदम संगदिल हो जाते हो। लगता है जैसे कोई चीज रोकती हो तुम्हें और फिर तुम एक जालिम इंसान बन जाते हो। सोचती हूँ मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्यों करते हो ऐसा? खैर, मैंने अब फैसला कर लिया है। अब जो मुझे सही लगेगा वही करूंगी मैं। कोई क्या सोचता है फर्क नहीं पड़ता। और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। बस डर है कि इस फैसले के नतीजे में अपने घर वालों को ना खो दूं। कभी कभी सच के रास्ते पर अपनों की कुर्बानी भी देनी पड़ जाती है। हमारे अंदर असल हिम्मत तब आती है जब हम अपने फैसले की कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
चलो अब घर चलते हैं। इन बातों से क्या फायदा होगा? उस लड़की के कत्ल की फुटेज सोशल मीडिया पर आ गई। अब तक तो सबने देख ली होगी। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। तुम्हें आसान लगता है ये सब? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कैसे समझाऊं तुम्हें? हमें बेइज्जत तुमने किया है, समझ आई? अभी इस वीडियो को डिलीट करो फौरन। अब क्या होगा हैदर? हम बर्बाद हो गए। तुमने ये क्या किया? हाँ? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास वो वीडियो थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुमने ये बदला लेने के लिए किया है। मुझे मालूम था मुझे। मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। बहुत सारे ख्वाब थे उसके, वो ऐसा क्यों करेगी? लेकिन उस शैतान ने मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया मेरी बेटी को। मैं उसकी जान लेकर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। अपनी बेटी का बदला लूंगा, वो अपनी सजा भुगतेगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि उसे हर चीज का हिसाब देना पड़े। मुराद कहाँ है? मुझे क्या पता? मुराद कहाँ है? नहीं पता मुझे। खुश हो गई तुम? इस सब की कसूरवार तुम हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उस दिन नजर के साथ चली जाती तो वीडियो पोस्ट ना होती कहीं पर भी। लेकिन नहीं, तुम तो बहुत उसूल परस्त हो। तुम्हारी अपनी जिंदगी, तुम्हारे अपने फैसले एक दिन तुम्हें ही ले डूबेंगे, देख लेना। सच तो यह है कि तुम्हें हमसे प्यार ही नहीं है। पता है क्यों? गद्दार हो तुम मरजान, खुदगर्ज। चुप हो जाओ। कहाँ है तुम्हारा कातिल बेटा? कहाँ छुपाया है तुम लोगों ने उसे? जल्दी बताएं मुझे, कहाँ है भाई? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग इस हद तक गिर सकते हैं। अभी भी आप लोग भाई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जानती हूं मैं। कौन था जिसने वीडियो लीक की है? किसने? मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे भी नेजर का हाथ है। नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर उसका ऐसा इरादा होता तो बहुत पहले कर देता। भाई तुम जानते हो कि वो हमारी सोच से भी ज्यादा शातिर निकला है। अपना आखिरी खेल खेल रहा है।
हुआ है? कोई बताएगा मुझे? मुज़ैयन अम्मा कहाँ है? उन्होंने कहा था कहीं काम से जा रही हैं। क्या कहा? हाँ बोलो नाज़िम। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, फिर बताओ क्या होता है। बाखबर रखना मुझे। और रात को नहीं ढूंढ पाए वो, लेकिन वो ढूंढते रहेंगे जब तक वो उन्हें मिल नहीं जाता। ये मेरा खेल है और मेरे खेल में सरप्राइजेस या दूसरे एक्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है। इस दफा प्लान कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैं खेल पर कंट्रोल नहीं खोना चाहता। मैंने सालों तक दिन रात काम किया, हर तरह के मसाइल संभाले, सब कुछ उस बेशरम बेटे के लिए। मगर उसने क्या किया? मेरी कमाई हुई इज्जत 1 मिनट में बर्बाद कर दी। मुझे उसके पैदा होने पर भी अफसोस हो रहा है। हाँ मुराद, हाँ, काश कि वो मेरा बेटा ना होता। लेकिन वो हमारा ही बेटा है और हम अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे परवाह नहीं है उसकी। हम उसको भगा देंगे यहाँ से हैदर। और सोचा है हमारा क्या? हम कहाँ भागेंगे? जहां भी जाएंगे बदनामी साथ लेकर जाएंगे अपनी। हाँ कहो नजर। मुराद अभी तक नहीं आया, फोन भी बंद है उसका, वो गायब है कहीं। क्या मतलब है? आखिर वो कहां जा सकता है? मैंने उस बेशरम के लिए सब प्लान रखा था, समझ नहीं आ रहा कहां जा सकता है ये। हैदर, उसको ढूंढो, चाहे कुछ भी करो। मेरी फैमिली मुझे बहुत जल्द मार डालेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी जिंदगी में ये वक्त भी देखना पड़ेगा। दुश्मन है सब, यहाँ सब दुश्मन है। वो वीडियो तुमने पोस्ट की है ना? यही तुम्हारा प्लान था, जानती हूँ। क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? जमाल, तुम लोग वॉक कर लो। बहुत हुआ, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। कभी नहीं सोचा था कि एक इंसान इतना भी बेहिस हो सकता है, या फिर अब भी कोई कसर बाकी है। आसले। क्या असली? क्या असली आतिश? पहले इसने अपने भाई को बचाया और अब यहाँ आके हमारे दरमियान। असली, चलो मेरे साथ, चलो। तुम तो किसी से भी नहीं डरते, फिर ये कबूल क्यों नहीं कर रहे हो तुम? कर लो कबूली से, मान लो कि तुम कमजोर हो। किसी और पर जाकर चिल्लाओ, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगे तुम? क्या कर सकती हो तुम मेरे साथ? हिम्मत है तो बताओ मुझे, अभी बताओ ना। वक्त आने पर जान जाओगी तुम कि किसी को दुख देने का नतीजा क्या होता है। हैरान रह जाओगे। तुम लोग कुछ भी कर लो, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना तुम ना फैमिली। अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ है तो अपनी मॉम और डैड से जाकर पूछो। एक हिंट देता हूं, वो नजर के साथ मिलकर उसे मुल्क से भगाने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ, चुप क्यों? शायद तुम्हें पहले से अंदाजा है ना। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उसने एक मासूम लड़की की जान ली है। उन्हें बस अपने नाम की फिक्र है, कहीं उनका नाम ना खो जाए। अगर सच का सामना करने की हिम्मत है तो जाओ, जाकर पूछो। दुख होता है मुझे तुम्हारी हालत पर। सिर्फ एक शख्स ही तुमसे सच कहता है, और वो शख्स है आतिश काराहान। क्या ये सच है? तुम्हें क्या हुआ मरजान? क्या हुआ बेटी?
यही कि आप लोग भाई को मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? मरजान, 1 मिनट रुको हैदर, मुझे बात करने दो। तुम क्या चाहती हो कि हम खामोशी से देखते रहें कि हमारा बेटा जेल की सलाखों के पीछे कब जाएगा? हमारी इज्जत की तो जरा परवाह नहीं की तुमने। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपको भाई की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी परवाह करते हैं आप लोग। क्योंकि अगर आपको उसकी परवाह होती तो उसे सजा भुगतने के लिए तैयार करते, भागने के लिए नहीं। जिस दिन माँ बनोगी तब समझोगी। मैं तब भी नहीं समझ पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी भी कातिल बनने नहीं दूंगी। ये रहा, इसने किया है। अगर इसने वो वीडियो पोस्ट ना की होती तो ये सब कुछ ना देखना पड़ता। क्या मिला ये करके? हमें तकलीफ देके खुशी हुई तुम्हें? बकवास बंद करो अपनी। अकेला छोड़ दो मेरे बेटे को। वो वीडियो मैंने पोस्ट की। तुम्हारे बेटे के खून से भरे हाथ मैं ही लाई सबके सामने। आपने ऐसा क्यों किया? आपने जरा सी परवाह नहीं की कि इसके बाद मेरा तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी तुम्हें। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो तो मैं तुम्हें बहुत हो गया। नरमीन, क्या कर रहे हो? लड़ना बंद करो। ये पागलखाना। छोड़ क्या हो दे गया मेरी अम्मी को, छोड़े। छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे। छोड़ दीजिए इन्हें, पीछे हटे। बस कर दे। सब चुप हो जाओ। आप जाएं यहां से। ये लोग फिर शुरू हो गए अम्मी। तुम्हें मालूम नहीं है क्या? मुझे तो उन सब पर अफसोस हो रहा है। दुआ करो मुराद के लिए। मुराद के लिए क्यों? मुझे उस पर रहम नहीं आता, जैसे उसने लड़की पर रहम नहीं किया। ऐसा मत कहो, हम यहाँ काम करते हैं, इसीलिए दुआ के सिवा क्या कर सकते हैं। कसूर तो हैदर साहब का है। उन्होंने शुरू में बहुत बड़ी गलती की थी, शायद उसी की सजा मिल रही है उन्हें। अम्मी, क्या आपको कुछ पता है? नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। बस दुआ करो कि खुदा माफ कर दे उन्हें। मैं वाकई बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। हुआ क्या था? शायद कई सालों पहले मुराद ने किसी लड़की को मार दिया था और मुज़य्यन साहिबा ने उसकी वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दी। तुम सब फिर से गॉसिप करने लगे? जहरा, बस बहुत हुआ। दिख नहीं रहा हम काम कर रहे हैं। इल्जाम मत लगाया करो। क्या किया आपने? क्या कहा था मैंने आपसे? बताया था ना कि मेरा एक प्लान है। इन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करूंगा और उनकी आपस की दुश्मनी सबके सामने लाऊंगा। मेरी इजाजत के बगैर ऐसा क्यों किया? मैं और भी ज्यादा करती। हैदर मेरे शौहर और मेरी औलाद का कातिल है। उनका खून उसके सर है। जो नुकसान मेरा हुआ है उसके बाद उनके नुकसान का कोई अफसोस नहीं। जब हमने ये रास्ता चुना मैंने तुम्हें उसी वक्त बता दिया था कि मौका मिलते ही तबाह कर देंगे हम उन्हें। लेकिन तुम तो खेलना चाहते हो और मेरे पास खेलने का वक्त नहीं। हर सुबह जहन्नुम में उठती हूँ जब जानती हूँ कि उन्हें देखना पड़ेगा। ये कोई खेल नहीं है, उनके लिए आज़ाब है। आप उन्हें मारना चाहती हैं। मैं चाहता हूं कि वो मरने की भीख मांगे, क्योंकि जो रास्ता मैंने चुना है उसके बदले वो मौत कबूल करेंगे। ठीक है भाई, पुरसुकून हो जाओ तुम। और अम्मी आप भी बात को समझे। अम्मी, आतिश, क्या हो गया आप सबको? वो हमारे दरमियान लड़ाई चाहते हैं, सिर्फ यही उनका मकसद है। मगर हम सब ने एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना इस तरह ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जमाल, अपने सब लोगों को कॉल करो। सबसे कह दो कि मुराद को ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बचना नहीं चाहिए। ढूंढ लेंगे हम भाई उसे, फिक्र मत करो।
हाँ नाजिम, हमें और लोगों की जरूरत है। आतिश, अम्मी पर गुस्सा मत हो इतना। उनमें तुम्हारी तरह इतना सब्र नहीं है। उन्होंने भी बहुत सालों से इस सब का इंतजार किया है। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। हमारा वक्त बहुत करीब है, देख लेना तुम। मुज़य्यन अम्मा को वीडियो कहां से मिली? तुमने डिसअपॉइंट किया मुझे। और कोई हल नजर नहीं आ रहा था मुझे। नहीं हो रहा था मुझसे और इंतजार। मैं माफी चाहती हूँ, मगर आइंदा नहीं होगा ऐसा। असले मुज़य्यन अम्मा का ख्याल रखना। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मेरे लिए मेरा इंतकाम सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। कहां जा रही हो तुम? जब कुछ पूछता हूं तो उसका जवाब दिया करो। कहां जा रही हो? अपने भाई को ढूंढने जा रही हूँ। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो। क्या कर रहे हो तुम? ये गाड़ी में बैठो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अगर तुम इतनी जिद्दी ना होती तो समझ जाती कि हम दोनों को स्लो कर रही हो। तुम्हें अब तक अंदाजा नहीं हुआ कि तुम्हारे अल्फाजों की कोई अहमियत नहीं है। छोड़ो मुझे। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मेरे साथ गाड़ी में बैठो या नहीं, और वापस घर के अंदर चली जाओ। और कोई रास्ता नहीं है। ऑफिस में बात करता हूं तुमसे। क्या कर रहे हैं? फिर से? मेरा भाई कहाँ है नज़र? मुराद कहाँ है? क्या हुआ? मुराद की इतनी फिक्र क्यों हो रही है तुम लोगों को? हम जानते हैं तुम मुराद को मुल्क से बाहर स्मगल करने वाले हो। बताओ कहाँ है वो? सही कहा, हम तो मुराद की भलाई के लिए कर रहे थे, लेकिन वो हमसे मिलने के लिए आया ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कहाँ है। सच बताओ, झूठ मत बोलो। बोलो, कहाँ छुपाया है तुमने कातिल को? मरजान, देखो क्या कह रहा है। इस आदमी को पसंद किया तुमने? खामोश। दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्यों लड़े हैं आप दोनों? तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो देमित। ये शख्स यहाँ मेरे भाई से लड़ने के लिए आ गया और तुम कह रही हो कि इन्वॉल्व ना हूँ मैं? ये कैसे हो सकता है मरजान कि मैं कुछ ना बोलूं? बताओ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं? तुम्हारा पूरा हक है, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं अपने भाई को ढूंढने आई हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है बिल्कुल। आओ चलो। मुझे माफ कर देना देमित, प्लीज माफ कर देना।
ढूंढ नहीं पाए ना तुम लोग अभी तक उसे? नहीं भाई, सॉरी। ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। ठीक है भाई, आप फिक्र मत करें। हमने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं भी नहीं मिला, वो कहीं नहीं मिला। अच्छा हुआ तुम जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए। अब उस घर में रहने से मेरा दम घुटता है। जहां मेरा बचपन गुजरा, मेरे घर वाले, सब बदल गया है। अपने ही घर वालों को नहीं पहचानना चाहती मैं। खुद को खो चुकी हूं मैं। पहले मुराद को ढूंढ लो, सब उसे ढूंढ रहे हैं। हेलो जमाल, मुराद का कुछ पता चला? ठीक है, ढूंढते रहो उसे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि वो वीडियो तुमने पोस्ट नहीं की? मैं एक्सप्लेन नहीं करता। समझ नहीं पा रही मैं, मेरे भाई ने ये सब कुछ क्यों किया? कर्ज चुकाने के लिए इतनी परेशान थी कि पता ही नहीं चला कि एक तूफान पीछा कर रहा है हमारा। मैं बस महसूस कर रही हूं मेरे भाई ने एक इंसान का कत्ल कर दिया। अब क्या करूं मैं? कोई उम्मीद नहीं है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता मुझे। मसला उन लोगों में नहीं है, तुम में है। ये दुनिया बहुत खतरनाक है। इंसान बहुत बुरा करते हैं, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। लोगों से हमेशा बुरे की उम्मीद करना कोई आसान बात नहीं है। तुम कैसे जीते हो आखिर? बिना मोहब्बत के, किसी पर भरोसा किए बिना कैसे जीते हो? तुम किसी पर तो भरोसा करते होगे। भरोसा सिर्फ खुद पर रखो,
उससे कभी डिसअपॉइंट नहीं होगी। अगर तुम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। भरोसा करना तकलीफ दे हो सकता है, टूटने पर आपकी बुनियाद हिला देता है, मगर इस खौफ की वजह से आप मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मोहब्बत के काबिल होते हैं और उन पर भरोसा भी किया जा सकता है। हर इंसान बुरा नहीं होता, हर किसी को गलत नहीं समझ सकते। इसलिए मैं संगदिली के बजाय मोहब्बत करना पसंद करती हूँ। इसलिए मैं संगदिली के बजाय मोहब्बत करना पसंद करती हूँ। हम सो गए थे क्या? गुड मॉर्निंग। तुमने अपनी जैकेट तो मुझे दे दी, तुम्हें सर्दी लग रही हो? नहीं लगती मुझे। बर्दाश्त ज्यादा है मुझ में। भरोसा सिर्फ खुद पर रखो, उससे कभी डिसअपॉइंट नहीं होगी। मगरूर कहीं का। कैसे हो? खुश आमदीद नजर साहब। शुक्रिया, गुजार रहा था, सोचा आ जाऊं। लेकिन मिस मरजान नहीं है, वो आज नहीं आई। क्या वाकई?
मैंने सुना है सब लोग यहाँ बहुत खुश हैं क्योंकि आतिश उनका न्यू बॉस बन गया है। यस सर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सब मैं मरजान के लिए कर रहा हूँ। मिस मरजान के लिए? मुझे कंपनी की रिपोर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपीज चाहिए पिछले 5 सालों की। आपको कॉपीज चाहिए? मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं नहीं दे सकता। अगर उन्हें खबर हो गई तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मेरे ख्याल से तुम भूल चुके हो कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। अगर ये काम तुमने नहीं किया तो तुम वाकई मुसीबत में पड़ जाओगे और तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए दफा हो जाओ और जो कहा है वो करो। और अगर ये काम कर दोगे तो बहुत आसानी से बच जाओगे। मुझे हर हाल में रिपोर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपीज चाहिए। मैं रिकॉर्ड्स चेक करूंगा, फिर बताऊंगा क्या कर सकता हूं। शाबाश, सुन के खुशी हुई कि तुम आसानी से ये बात समझ गए। सुनो, मुझे कंपनी की सारी रिपोर्ट्स दिखाओ। समझ ही नहीं पा रही हूं मैं, कहां जाएं, क्या करें, किस तरह से ढूंढें भाई को। हर जगह तो तलाश कर चुके हैं। रिलैक्स होकर सोचो दोबारा। शायद कोई पुराना दोस्त या एक्स गर्लफ्रेंड, जो भी याद आ जाए वहां चलते हैं। रीवा में हमारे पास एक घर था जहां हम कम रहते थे, लेकिन मुराद वहां जाया करता था जब भी उसका बाबा से झगड़ा होता था। क्या कर रहे हो? मुझसे सवाल पूछना बंद कर दो। कोई मदद चाहिए तो बताओ मुझे। जानती हूँ हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही। तुम मुझे समझती तो पसंद जरूर करती। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम समझती हो मुझे। जब मुझे जान लोगी तब मुझसे दोस्ती जरूर कर लोगी। मैं बस इस जिंदगी में अकेली नहीं रहना चाहती। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने सालों एक अच्छे आदमी का इंतजार किया, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। शायद इसके सर पर चोट लगी। लेकिन मुझे यकीन है कि एक अच्छी दोस्त जरूर मिलेगी। सही कहा ना? तुम मलिक के करीब लगती हो मुझे, इसीलिए आ गई तुम्हारे पास। तुम दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छे दोस्त तो हो ना? उसे देखकर लगा कि वो वही है जिसकी मुझे तलाश थी, जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। वो मेरे सामने ही था। मुझे उम्मीद है कि तुम मलिक से मेरे लिए बात करोगी ना बात? मुझे जानना है कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं। तुम प्लीज मेरी तरफ से बात करो उससे। इतना तो फेवर कर ही सकती हो। भाई अगर आप अंदर हैं तो बाहर आ जाएं। भाई तुम दरवाजे के सामने से हट जाओ। भाई प्लीज बाहर आ जाएं। मेरा यकीन करें कि आपकी मदद करने आई हूं यहाँ। मेरे ख्याल से वो यहाँ नहीं है। चलो चलते हैं, हमें यहाँ वक्त जाया नहीं करना चाहिए।
यही है। भाई मैं जानती हूँ आप अंदर हैं, बाहर आए। वादा करती हूँ आपकी मदद करूंगी मैं। मुराद, हिम्मत दिखाओ और बाहर आ जाओ। हम यहाँ छुपन छुपाई नहीं खेल रहे। सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया मैं। भाई, भाई तुम्हारी वजह से। क्या तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता है? तुमसे ज्यादा बेरहम कोई नहीं है। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद मुझे सबक सिखाना चाहते हो तुम? क्या कर रहे हो? ये दूर हटो। रिलैक्स रहो, तुम्हारी बहन तुम्हें ढूंढ रही थी। भाई आप कितना भी छुपने की कोशिश कर ले मगर पुलिस आपको ढूंढ लेगी। आप किसी तरह से छुप नहीं सकते। बेहतर है अपना गुनाह कबूल कर लें। यही वाहिद रास्ता है बोझ को कम करने का। मेरी बात मान ले भाई, सिर्फ इसी तरह से आपका दिल सुकून में आ सकता है। अगर आपने खुद को सरेंडर नहीं किया तो आप मेरा भरोसा खो देंगे। मैं जानती हूँ कि आप भी गुनाह कबूल करना चाहते हैं। मेरा भाई बहुत बहादुर है। मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, मैं सरेंडर करूंगा, मगर पहले घर जाकर अम्मी को अलविदा कहना चाहता हूँ और बाबा को भी। चलो आओ। चले आ जाए। चले गए थे तुम? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? खुदा के लिए माफ कर दो इसे, बख्श दो इसकी जिंदगी। सिर्फ एक ही चीज तुम्हारे बेटे को बचा सकती है और वो है जेल। तुम ऐसा नहीं कर सकते, खुदा के लिए। छोड़े रहने दे अम्मी, मैंने भी फैसला कर लिया। सरेंडर करके सजा भुगतूंगा मैं। माफ कर दे बाबा, मैं वैसा नहीं बन सका जैसा आप चाहते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन वकील अपॉइंट करूंगा, इस अजाब से बाहर लाऊंगा, समझे?
ये सिर्फ शुरुआत है। उसने अपनी कंपनी, घर, बेटा सब खो दिया। जब तक सब कुछ न खो दे मैं रुकूंगा नहीं। शुक्रिया हर चीज के लिए। तुम मेरी वजह से इस हाल में हो। सिर्फ मेरी ही वजह से तुम्हें उस आदमी से शादी करनी पड़ी। मुझे माफ कर दो मरजान। मैं तुम्हारी तरह इतना बहादुर कभी नहीं हो सकता मेरी बहन, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा। जब वापस आऊंगा हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। अब कुछ भी खराब नहीं करूंगा मैं। एक अच्छा और काबिल इंसान बनकर दिखाऊंगा मैं तुम्हें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है भाई। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरे लिए आप सबसे ज्यादा बहादुर हैं। हैदर का गंदा खून है इन दोनों की रगों में। ये बुरा बीज है आतिश। इनसे खैर की उम्मीद मत रखना, मायूसी होगी तुम्हें। जल्दी करो, जाना है। तुम्हारा बदला लेने का वक्त आ गया है। इसे लेके जाओ और उसकी जान ले लो, जैसे उसने तुम्हारी बेटी की जान ली थी। हिम्मत करके जाओ और मार दो उसे, वरना तुम अपनी बेटी से नजरें कैसे मिलाओगे मरने के बाद। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। यकीनन अब तुम्हारी रूह को सुकून मिल गया होगा। भाई! ये आपने क्या किया मुमताज साहब? हमें चलना होगा यहाँ से, चलिए। भाई उठे भाई। ये नहीं हो सकता भाई, आप तो सबसे बहादुर हैं। भाई उठे भाई, आपने कहा था कि अब कुछ भी खराब नहीं होगा। खुदा के लिए उठ जाए मुराद भाई, आपको कुछ नहीं हो सकता भाई। भाई मुझे दर्द हो रहा है। भाई छोड़ दो मेरी बहन को। डॉक्टर के पास जाना है। मैंने कहा छोड़ो। भाई चलो, छोड़ दो मेरी बहन को। भाई आपको कुछ नहीं होगा। भाई छोड़ दो, मुझे बचाओ। छोड़ो मैंने कहा। पीछे हो जाओ। समझ में नहीं आ रही, हटो पीछे। भाई छोड़ दो मेरे भाई को, मत मारो। चलो जल्दी भाई आ जाओ। प्लीज मेरे भाई को छोड़
भाई, उठ जाए भाई, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। उठे भाई, उठ जाए, खुदा के लिए उठ जाए भाई। मेरा नाम ताहिर है और मैं अपनी बहन का बदला लेने आया हूं। मरने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए। भाई, भाई, ताहिर, भाई नहीं, नहीं भाई, भाई, उठे भाई, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ नहीं होगा, भाई, उठ जा, मेरा बेटा, मैंने भी ये दर्द झेला हुआ है। मेरा भाई तुम्हारी वजह से मर गया, मेरा खानदान बर्बाद कर दिया तुमने। यही तुम्हारा प्लान था। बहुत अच्छा खेल खेला तुमने, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं। आज से दुश्मन हो तुम मेरे। आज से हम जानी दुश्मन हैं। जानी दुश्मन, सुना तुमने? अब तुम्हें मुझसे डरना होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हर सांस एक कसम है और हर कसम एक कदम है। आखिर में तुम भी मेरी तरह जरूर चलोगी।